बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साइदा शहीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी, अल्लाह पाक ने जो हमें दीन दिया है बहुत ही मीठा और बहुत ही प्यारा दीन है, जिसमें हमें अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने का हक है, पूरा पूरा हक है। ना कि हम पे कोई पाबंदी है, ना हम किसी के गुलाम हैं, और ना ही हम यानी कि अपनी मर्जी के बगैर किसी की भी कोई बात सुनने के पाबंद नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाक शहादतें जो हुई वो बहुत ही अजीम और पाक शहादतें थी। आपको पता है कि हम क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या फजीलत है हम नहीं जानते। हमें बैठे बिठाए जो दीन मिल गया, हम इसकी कदर कैसे करें ये भी नहीं हम जानते। हमें किस तरह हमारे जो पाक हस्तियां थी उन्होंने खुद अपने ख़ानदान वालों की पाक शहादतें देकर जो हमें इस्लाम बचाकर यजीदों से हमें दिया, एक आज़ाद दीन जो हमें दिया, वो बहुत ही मुश्किलों से, बहुत सी मुश्किलों और बहुत ही कठिन मुश्किलों के साथ उन्होंने दीन जो बचा के हमें दिया, वो है इस्लाम। एक प्यारा दीन, एक मीठा दीन, एक आज़ाद दीन जो अल्लाह पाक ने हमें अपने पाक पैगम्बरों जो कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक शहादत के बदौलत हमें मिला। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा बहुत ही प्यारा नबी बना के दुनिया में भेजा, और जिसके हम उम्मती हैं। क्या इसमें कोई शक है? क्या हमारी ये किस्मत थी या हम इसके लायक थे कि हम पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया जो नबियों के सरदार थे, खातमुन नबिय्यीन थे, उनको उनकी उम्मत में हम, क्या हमारी ये किस्मत थी या इस लायक थे? नहीं। अगर हम इसके लायक होते तो हम इस्लाम की कदर करते, हमें इस्लाम का पता चलता कि हमारा इस्लाम कितना प्यारा और फजीलतों वाला दीन है। आज इंसान क्या कर रहा है? सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि इस्लाम की कदर क्या है। हमें बैठे बैठाए जो दीन मिला है, वो कितनी शहादतों के बदौलत हमें ये दीन मिला है हम नहीं जानते। हमें बैठे बैठाए ये दीन मिल गया, हम इसलिए इसकी कदर नहीं जानते। अगर हमने खुद कोशिशें की होती या कुर्बानियाँ दी होती तो हमें इसकी फजीलत का, इसकी अहमियत का पता चलता। लेकिन पाक शहीदों का मकाम था ये, हम जैसे लोगों को क्या मुकाम है? कोई मुकाम नहीं है। ये तो अजीम हस्तियां हैं जिनको अल्लाह पाक ने इस मुकाम की शान दी। क्या हम इसके लायक हैं? नहीं। हमारे घर में किसी मुकीम की अगर डेथ हो जाए तो हम कितने कितने दिन सोग मनाते हैं, और ना ही नए कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, ना कोई अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से लोगों को पता चले कि हम खुशियां मना रहे हैं। हम ऐसे अगले बंदे को फील करवाते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बल्कि हम होते भी हैं ऐसे दुखी। लेकिन अगर हम ये इन दिनों को, इन पाक मुहर्रमों को अगर हम जान लें कि उनकी जो पाक शहादतें थी, पाक हस्तियों की, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इब्ने अली अलैहिस्सलाम की पाक हस्ती की शहादत थी, तो हम भी इसी तरह ये पूरा महीना जो है सोग में गुजारें और इस तकलीफ में गुजारें कि वाकई हमारे जो थे पाक पैगम्बर, उनकी कुर्बानियाँ जो थी वो हमारे काम आई, और हमें एक पाक दीन जो इस्लाम अल्लाह पाक ने हमें बख्शा, यजीदों से बचा के हमें ये दीन मिला, और जिसमें हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें पूरा पूरा हक मिल रहा है। अल्लाह पाक ने हर बंदे का हक इस दुनिया में दिया है, इस्लाम में दिया है। दूसरे मजहबों का बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इस्लाम में हर बंदे का हक अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हर बंदे को उसका हक दिया जाए, उसके राइट्स जो उसे मिल जाए। दुनिया में ऐसा होता है, अगर कोई किसी को मार रहा है या किसी को यानी कि किसी के साथ लड़ रहा है तो लोग जो देख कर तमाशा, दुनिया में तो इस तरह हो रहा है। अगर कोई किसी के साथ झगड़ा कर रहा हो तो लोग जो होते हैं वो बजाय छुड़ाने के तमाशा देख रहे होते हैं, ताकि वो कहते हैं, सोचते हैं कि इसमें अगर हम पड़े तो हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, हमें भी हो सकता है कि दो चार
अगर कोई यानी कि उसको मारा हो तो दो चार हमें ना लग जाए, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते। और जो लोग झगड़ रहे होते हैं वो झगड़ते ही रहते हैं, उनका झगड़ा वो कोई आके खत्म कर दे तो कर दे, वरना वो झगड़ा बढ़ता ही रहता है। इसी तरह आप देखिए कि अगर कोई यानी कि डर के मारे आगे नहीं होता कि कोई मुझे मौत ना दे दे या कोई मुझे सजा ना दे दे, कि हम किसी की गुलामी में रहें, तो गुलाम जो होता है वो अपने मालिक की परमिशन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह अगर कोई आकर हमें कहे कि ये काम बिल्कुल ना करो वरना मैं तुझे मार दूंगा या तुझे बहुत से जुल्म करूंगा तेरे साथ या तेरी फैमिली के साथ, तो हम वो काम से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें खतरा होता है कि हम मर ना जाएं, हमें डर लगता है। मगर पाक शहादतें जो थी, जो इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली मौला अली अलैहिस्सलाम, जो कि उन्होंने अपना फैसला जो यजीद इब्ने माविया था उसके सामने इनकार कर दिया कि मैं आपकी बैत नहीं करूंगा, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक खानदान वालों को भूख और प्यास के साथ शहीद कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुकाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने रब्बुल इज़्ज़त के सामने 72 टन पेश किए और इस दुश्मनाने इस्लाम के सामने डटे रहे, इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर। इब्ने माविया जो था उसने प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खानदान पर बहुत से पहाड़ तोड़े जुल्म के और बहुत ही प्यास और भूख के साथ उनको शहीद कर दिया। लेकिन इब्ने माविया को ये नहीं पता था कि उसने जहन्नुम में अपना कौन सा ठिकाना बना रखा है, बहुत ही खतरनाक और खौफनाक दर्दनाक ठिकाना बना रखा था। और अल्लाह पाक ने जो अज़ाब इलाही दिया वो भी बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक अज़ाब इलाही दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम के पाक शहादत के 7 दिन बाद जो अल्लाह पाक का अज़ाब इलाही दुनिया में रहा, यजीदों पर रहा, वो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक था। अगर आप ये जाने और देखें या आपने अपनी आंखों से देखा होता तो आप इस खौफ को अपने अंदर नमूदार करते और आज इस्लाम जो होता वो सबसे ऊपर होता। इस्लाम का दीन जो हमें मिला है इसकी फजीलत का एक मुकाम हम जान रहे होते, इस्लाम का मतलब हम जान रहे होते। हमें एक इस माशरे में गैर मजहबी तौर तरीके की बजाय हम एक इस्लाम के तौर तरीके अपना। इस्लाम ने हमारी जिंदगियों में कोई पाबंदी नहीं लगाई, हमें बिल्कुल हकूक दिए बजाय पाबंदी लगाने के, हमें इतने ज्यादा हकूक दिए। बेटी को बेटी के हकूक, माँ को माँ के हकूक, एक आला रुतबा एक आला मुकाम अता फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत दे दी, बाप को वली का मुकाम दे दिया और बेटी को जन्नत की मालकन शहजादी बना दिया। अल्लाह पाक की क्या शान है। मुकाम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम की पाक शहादत के बाद जो 7 दिन गुजरे वो बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक, बहुत ही इबरतनाक गुजरे। और यजीद जो था, यजीद इब्ने माविया जो था, उसकी कौम पर, उसके सिपाहियों पर बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक जो दिन गुजरे, बहुत ही ज्यादा उनको जो अंजाम मिला बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक था। वो लोग जो थे यजीद इब्ने माविया की कौम के फौजी जो थे, जो सिपाही थे, वो खुद अपने मुंह से अपनी मौत मांगने लगे और कहने लगे कि अल्लाह पाक हमें मौत दे दे ताकि हम आसानी से मर सकें। उनका बहुत ही बुरा हाल था मैदान करबला में। बैतुल मुकद्दस में हर तरफ ही खून की लहरें थी। जब अबैद इब्ने ज़ियाद पत्थर उठाता तो नीचे से खून निकलता, खून बहुत ज्यादा ही हर तरफ फैला हुआ था। आसमान जो थे वो सुर्खी माइल हो चुके थे, जो बादल थे वो भी सुर्खी माइल हो चुके थे। जब धूप किनारों पर आती आसमान के तो सुर्खी माइल ही नजर आती और फीकी जो जर्द रंग की नजर आती। दीवारों पर धूप होती तो घास जो थी वो जल कर मिट्टी की तरह हो चुकी थी। और जो कुफियों के सिपाही थे
انہوں نے گھاس میں چھپنے کا ارادہ کیا تو گھاس جل کر مٹی کی طرح بن گئی۔ اللہ پاک نے عذاب الہی اس طرح نمودار کیا ان پر کہ 7 دن جو تھے وہ ستارے ٹوٹتے رہے، اور یزیدوں پر جب ٹوٹ کے گرتے تو یزید اندھے ہو جاتے اور کوئی جل کر راکھ ہو جاتے۔ یزید ابن معاویہ کی قوم جو تھی وہ خود اپنی موت منہ سے مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم آسانی سے مر سکے، تیرا عذاب بہت ہی دردناک اور خوفناک ہے۔ حالانکہ لوگ ایسے جل رہے تھے، کھانا پکاتے تو کھانا بھی جل جاتا، اونٹوں کو ذبح کر کے اونٹ اگر پکاتے تو وہ کوئلہ بن جاتا، لیکن ان کو مجبوراً کھانا پڑتا کیونکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بھی مر رہے تھے۔ اگر کوئی بات ان کے خلاف کرتا، یعنی کہ خوشی میں اگر کوئی کہتا کہ ہم نے پاک حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کی شہادت کی ہے، تو اس کا جو چہرہ ہوتا وہ بگڑ جاتا، وہ اس طرح بگڑ جاتا کہ جیسے جل کر کوئلہ بن چکا ہو، اور وہ اپنے چہرے سے تنگ آ کر چھپتا پھرتا اور اللہ پاک سے اپنی موت کی دعا مانگتا کہ اللہ پاک میں مر جاؤں تاکہ لوگوں کی باتوں سے بچ سکوں، لوگ مجھے باتیں نہ کریں۔ اتنی عبرتناک سزا اللہ پاک نے جب ان کو دی تو وہ خود اپنے منہ سے مانگنے لگے۔ تو اسی طرح آپ جانیں کہ اگر کوئی یعنی کہ گھر میں مقیم ہے، کوئی باہر سے یا محلے سے اگر کوئی یعنی کہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے یا گھر کے کسی بھی مقیم کو مارتا ہے، تو کیا گھر کے جو افراد ہوتے ہیں جن کو وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، تو وہ کیا بدلہ لینے باہر نہیں نکلتا ہے، بلکہ اس کو جان سے مارنے تک جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے بہت ہی پیارے اور بہت ہی عظیم ہستی جو اللہ پاک کو خود بہت پسند تھی، اللہ پاک کو اپنے پیارے جو تھے پاک پیغمبر اور پیار نبی اور جو پاک ہستیاں تھی، اللہ پاک کو خود بہت اتنی پسند تھی، اتنا پیار تھا ان سے، تو کیا وہ اللہ پاک ان پہ ظلم کسی کو ڈھانے دیتے نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے مبارک پر چھری نہیں چلنی دی، تو کیا حسین پاک جو خود اللہ پاک کو اتنے بہت ہی پیارے تھے، علی پاک جو اللہ پاک کو اتنے پیارے تھے، شیر خدا تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل اولاد تھی، تو کیا اگر اللہ پاک ان کو نہیں بچا سکتا تھا؟ ان پر نیزے جو تلواریں اور جو تیر چلے، کیا اللہ پاک نہیں روک سکتا تھا؟ لیکن اللہ پاک کو یہ پاک شہادتیں بہت زیادہ پسند تھی، تاکہ وہ اللہ پاک کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ وہ شہادت قبول کرے اور شہید ہو کر میرے پاس واپس لوٹے۔ لیکن یزیدوں نے سمجھا کہ ہم جیت گئے، ہم نے بہت ہی بڑا مارا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ بعد میں باتیں کرنے لگے جب پاک امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کے شہید کر کے بعد میں باتیں کرنے لگے اور خوشیاں منانے لگے، تو اللہ پاک کو یہ بات ناگوار گزری، اور جس سے اللہ پاک نے بہت ہی خوفناک انجام ان یزید کی قوم کو دیا، ابن معاویہ کی قوم کو بہت ہی دردناک انجام دیا۔ 7 دن اندھیرا چھایا رہا اور دھوپ جو تھی وہ زرد رنگ کی ہو گئی، پھیکی پڑ گئی، دیواروں پر جب دھوپ پڑتی تو پھیکی پھیکی سی نظر آتی، آسمان جو تھے وہ سرخ مال ہو گئے جیسے کہ خون کا رنگ ہو آسمان پر۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ ہلکی ہوتی گئی اور آج بھی شفق کے نام سے صورت میں جانی جاتی ہے اور تا قیامت تک رہے گی۔ لیکن ابن معاویہ جو تھا، یزید کا بچہ ابن معاویہ، اس کو اللہ پاک نے بہت ہی خوفناک اور دردناک انجام دیا، اور ہم لوگ کیا جانے کہ ہمیں کس طرح یہ دین ملا، اور ہم بیٹھے بٹھائے کہہ دیتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا پتا کہ اسلام کی کیا فضیلت ہے، ہمیں کیا پتا کہ اسلام کے نے کتنی مشکلوں سے، کتنی درد اور تکلیفوں، بھوک اور پیاس اور کتنے ظلم سہے خود پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے خاندان، کیا جانے اسلام کی قدر کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے۔ وہ لوگ جو دیکھیں روزانہ یعنی کہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ باپ کہاں سے کما کے لا رہا ہے یا بیٹا کہاں سے کما کے لا رہا ہے، ان کو کیا قدر
उस कमाई की, क्योंकि उसे तो हर चीज बैठे बैठाए मिल जाती है। उसे उसकी हर आसाइश जो है वो बैठे बैठाए मिल जाती है। उसे क्या कदर, अगर कोई खुद जाके कमा के लेके आए तो उसे पता चल जाए कि कैसे कमाया जाता है, दिन रात मेहनत की जाती है, कैसे की जाती है, उस स्ट्रगल का उसे पता चल जाए। इसी तरह हमें दीन जैसे मिला, कमा के मिला, शहादतों से मिला, और इतनी भूख और प्यास की दर्दनाक जो कहानी है, जो वाकया है, कहानी नहीं वाकया है, वो बहुत ही दर्दनाक है। इतने जुल्म उन्होंने खुद पर ढाए, खुद पर सह कर हमें प्यारा दीन जो पाक इस्लाम दिया है, वो बहुत ही मुश्किलों से, भूख और प्यास से हमें मिला, बैठे बैठाए मिला है ना। इसीलिए हम इसकी कदर नहीं करते। हम बजाय गैर मजहबी लोगों के तौर तरीके अपनाते हैं। घरों में हमारे माहौल ऐसे हो चुके हैं कि जैसे हम मगरबी लोग हैं, बल्कि हम मशरकी नहीं, एक इस्लाम नहीं, एक मगरबी लोग हैं। इस तरह हमारा घर का माहौल और मोहल्ले का माशरा, एक कस्बे का माशरा और एक टाउन का माशरा इस तरह बन चुका है। हम ज्यादातर फोन, मोबाइल, टिकटॉक और नाजायज वीडियो देखते रहते हैं। हमें ये नहीं कदर कि हम इसमें अपने बच्चों को एक ऐसा दर्स दें कि जिसे बच्चे याद रखें और इस्लाम की कदर कर सके। हमें ये नहीं पता कि हम बच्चों को किस तरह का दीन दे रहे हैं, किस तरह की तरबियत दे रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। आपको पता है हम कैसे बख्शे जाएंगे, कैसे हमारी बख्शिश होगी? नहीं, हमारी बख्शिश बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह ही अगर हमने अपने घर के तौर तरीके रखे तो बिल्कुल भी हमारी बख्शिश नहीं होगी। क्योंकि अगर हम इस्लाम से बाहर की बात करेंगे तो अल्लाह पाक को आपको पता है कि उस इंसान पर, उस शख्स पर, उस मोहल्ले पर, उस घर पर अपनी फजीलतें नहीं बख्शेगा, बल्कि उस पर अज़ाब इलाही ही होगा। अगर हम इस इस्लाम की कदर नहीं करेंगे तो हम पर क्या है, हमें रिज्क नहीं मिल रहा होता। जैसे हम रिज्क से बहुत ही बहुत सी कफालियत यानी कि बहुत सी तंगियां हासिल करते हैं, हमें बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब हम अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, यानी कि खौफजदा हो जाते हैं कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क क्यों नहीं मिल रहा, तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और नए से नए वजीफे करते हैं। हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक हमें देख रहा है कि ये डर के मारे एक रिज़्क से तंग होकर ये मुझे याद कर रहा है, लेकिन अल्लाह पाक इस बात से भी खुश हो जाता है कि आखिर इस बंदे ने मुझे याद तो किया। इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सदका जारिया है, इसको शेयर करना, लाइक आप चाहे कीजिए या ना कीजिए, लेकिन सदका जारिया समझ के शेयर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।